देवी और सज्जनों, मेरा नाम है वीरम। आपका स्वागत करता हूँ कोड करे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला लाइव है पाइथन के ऊपर। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को बताओ कि पाइथन क्यों सिलेक्ट करा था। इतनी सारी कोड लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में अगर गिनने जाऊँ तो मतलब टाइम ही कम पड़ जाए। तो देखते हैं मेन स्ट्रीम सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज है अभी फिलहाल के लिए। तो इन्होंने पहले दिया है जावा स्क्रिप्ट, स्काला, गो, पाइथन, ELN, रूबी, सी हैश। तो ठीक है, देखते हैं कि इन सब में क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कौन सा। गो, पाइथन, रूबी, रस्ट। तो देखते हैं कि अगर मुझे सबसे छोटी चीज करनी है सब लैंग्वेजेस में, सबसे छोटी चीज जैसे कि एक एक लाइन प्रिंट करना, सब सपोज हेलो वर्ल्ड, तो मैं कैसे करूंगा। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज मुझे बहुत ही सरलता से इसका जवाब देती है, ये काम कर दिया। तो सबसे पॉपुलर हमारी है सी। इंक्लूड एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। चलो, सी प्लस प्लस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। सी हैश, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ लाइन। ओके। तो हम चलते हैं पाइथन की ओर। तो अब पाइथन का देखोगे तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये पाइथन 2 का सिंटैक्स है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और हम पाइथन 3 में ऐसा करते हैं, प्रिंट, ये राउंड ब्रैकेट खुला, ये राउंड ब्रैकेट बंद, उसके अंदर सिंगल कोट्स आप डाल सकते हो, उसके अंदर जो भी लिखोगे, सपोज हेलो वर्ल्ड, या फिर ये जो सिंगल है इसकी जगह आप डबल डाल सकते हो। बट एट द टाइम आप खाली सिंगल या डबल, मतलब दोनों साइड एक ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिफरेंट। तो इसलिए पाइथन और इवन जो दूसरी लैंग्वेज है, जैसे हम बोल रहे हैं जावा स्क्रिप्ट सबसे ऊपर है। तो देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में कैसे होता है ये। जावा स्क्रिप्ट ये रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो मुझे दो शब्द याद नहीं रखने, मुझे खाली पाइथन में इतना ही याद रखना है कि प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बात खत्म। तो इसका मेन फायदा क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल सबसे छोटा काम जो है मेरा प्रिंट करना, सपोजिंगली अगर वो इतनी सरलता से हो रहा है, तो बाकी का जो काम है हमारा, जैसे कि हम कहें एनालिटिक्स हो गया या हैकिंग हो गया, जो भी है, तो हर एक का जो कोड होगा, अगर इसका ये 5 लाइन के मुकाबले एक लाइन दे रहा है, उसमें बहुत ही सिंपल एक सिंटैक्स दे रहा है जो याद रख सकता हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट लेवल जाऊंगा, हायर लेवल जाऊंगा, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी याद रखने की वो कम होगी, डिपेंडिंग टू अदर लैंग्वेजेस या कंपेयरिंग टू अदर लैंग्वेजेस। तो यही है एक चीज जिसकी वजह से मैंने पाइथन सिलेक्ट किया था। तो क्योंकि अब हमने देखा है कि पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों सीखना चाहिए, हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। इंस्टॉलेशन कैसे होता है पाइथन का। तो विंडोज के लिए मेरे एक दोस्त है मैडी, वो आपको गाइड करेंगे। चलिए उनके साथ एक मीटिंग करते हैं। मैडी अवेलेबल नहीं है, हम मीट से जानते हैं कि मैक में कैसे इंस्टॉल करते हैं हम पाइथन को। तो
मीटिंग ओके। हेलो गाइस। मैं अमीर हूँ इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे करते हैं पाइथन 3 इंस्टॉल इन अ मैक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, कोई भी मोज़िला, क्रोम, ओपेरा। जैसे आप ब्राउज़र खोलेंगे आपको टाइप करना है डाउनलोड पाइथन 3। जैसे आप एंटर करेंगे आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये साइट ने रिकग्नाइज कर लिया है कि हम मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे मैक में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसको पॉज कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। फिर इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एक प्रॉम्प्ट खुल रहा है, इंस्टॉलर खुल रहा है हम लोग का। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। इसमें एग्री कर दीजिए, इसमें कंटिन्यू करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे आपका पाइथन 3 मैक में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे मैक में पहले से ही पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आपको चेक करना है कि आपके मैक में पाइथन 3.8 जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में आपको लिखना है पाइथन 3। आप देख सकते हो पाइथन 3.8.5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है। और गाइस अगर आप सिर्फ पाइथन लिखोगे तो ये पाइथन 2.7 इंस्टॉल मतलब बताएगा आपको कि ये 2.7 यूज़ कर रहा है, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। और अगर आपका मैक ओएस कैटलिना है तो उसमें पाइथन 3 प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। थैंक यू गाइस। चलिए, मीत ने अपना बढ़िया सा हमें बताया कि मैक में कैसे इंस्टॉल करता है, क्योंकि मीत काफी अमीर है। तो मैडी की सेहत थोड़ी दुरुस्त नहीं है, तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि आप विंडोज में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो चलिए चलते हैं।
python.org पे। डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि भाई ये विंडोज पीसी है, तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब इधर ये 1 दिखा रहा है, मतलब ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोडेड है, तो डाउनलोड करूंगा ही मैं, कैंसिल कर दूंगा। तो हम डाउनलोड फोल्डर पे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे गरीब पैदा किया और इसलिए मैं विंडोज में इंस्टॉल करूंगा। तो ऐड टू पाथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जो इम्पोर्टेंस है जीव लोग अपनी जगह है। आपको याद रहे इसलिए हमने K2 बनाने की ट्राई की है, तो देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। तो ऐड टू पाथ जो है, अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप खाली जो ये पाइथन का फोल्डर होगा, ये जो इसने पाथ दिया हुआ है, उसी में जाके पाइथन को आप एक्सेस कर पाओगे, कहीं से भी नहीं कर पाओगे। आप किसी फोल्डर में आपका पाइथन कोड है तो आपको पर्टिकुलरली उसको फोल्डर में सेव करना पड़ेगा जो कि ये पाथ दिया हुआ। तो अगर आपने ऐड टू पाथ किया, अभी इंस्टॉल, यस, तो इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो एक बंदा हमारे लाइव में पूछ रहा है कि गांजा मिलेगा क्या। जी ये तो आप रिया जी से ही जाके पूछ लीजिए, मैं पाइथन हाई हो के तो नहीं सिखाता हूँ और ना ही करता हूँ। ओके ओके, एक और कमेंट हमारे पास आया है। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि लिनक्स में पाइथन प्री इंस्टॉल्ड होता है या नहीं। जी बिल्कुल होता है, पर आपको उसे अपडेट करना पड़ता है। जैसे अभी मीत ने हमें दिखाया कि उसके पीछे में पाइथन 2.7 था, तो उसने अपडेट किया था, नया उसने इंस्टॉल किया था। एक्चुअली उसके पीछे में दोनों पाइथन थे, 2 और 3 दोनों। तो पहले 2 आया, फिर उसने 3 लिखा तो 3 आया। लेकिन आप एक ही इंस्टॉल करोगे, आपके इसमें डायरेक्ट पाइथन लिखने पे एक ही आएगा, 3.8 जो भी लेटेस्ट आप डाउनलोड करोगे वही आएगा। तो जी मैक और लिनक्स में बिल्कुल प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। अगर आपका विंडोज जो है वैनिला है, मतलब वो अपडेट होता रहता है, आपका मैक जो है लेटेस्ट है, तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके ओएस में अपडेट होता रहेगा। ओके, और तो ये ऑलमोस्ट हो गया, हो चुका कटर से सक्सेस से। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब आप जो जब आपने ऐड टू पाथ किया तो यू कैन एक्चुअली एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन योर पीसी। तो मैंने विंडोज आर दबाया तो ये रंग खुला, इसमें मैंने CMD लिखा, CMD एंटर। अभी मैं इसमें लिखूंगा पाइथन, तो आप देख सकते हो पाइथन 3.8.5 जो है वो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, राइट। अभी चलो ये तो CMD की बात हुई। अब मैं कोई भी रैंडम फोल्डर खोलता हूँ, सपोज मेरे लैपटॉप में, ये तो मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है, ठीक। अटैचमेंट में आते हैं, जो कि अटैचमेंट जीवन में नहीं होनी चाहिए, खाली पीसी में और ईमेल्स में होनी चाहिए। ओके, अगर यहाँ हम लिखते हैं पाइथन, मतलब कहीं से भी आप अगर पाइथन को एक्सेस करना चाहो कहीं से भी आप कर सकते हो, डिपेंडेंट कि वो पीसी में एड टू पाथ से इंस्टॉल किया हो। तो बिकॉज हमने पाइथन इंस्टॉल किया ही है, तो हम एक छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं पाइथन में कैसे क्या होती है। तो हमसे एक सज्जन ने गुजारिश की थी कि फॉन्ट साइज बड़ा किया जाए, तो हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 72 रख देते हैं। नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, पहले का साइज भी बढ़िया था, 36। ओके, तो पाइथन एंटर, ये पाइथन शुरू हो चुका है। तो जो भी हम कमांड डालेंगे वो पाइथन के अंदर आएगा। ये जो आप 3 एरोस देख रहे हो, तो दीज 3 एरोस आर कि आप इसमें कोड डालोगे।
तो जो भी चीज जहाँ पे आप कोड नहीं डाल रहे हो वहाँ पे एरोस नहीं आएंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक झलक देखते हैं कि पाइथन में काम कैसे होता है और क्यों पाइथन बहुत ही सही है, बढ़िया है कोड करने के लिए। तो प्रिंट करके देखते हैं कुछ। प्रिंट प्रिंट के बाद सिंगल या डबल खोलें, ब्ला ब्ला ब्ला, हर बार वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे ना। तो आप देख सकते हो ये ब्ला 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 प्रिंट हुआ है और ये जो 3 एरोस है ये कोड के थे, राइट। ये आउटपुट है, इसलिए इसके बाजू में 3 एरोस नहीं है। ये समझना एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप आगे बहुत सारे कोड करोगे, आप अगर टेस्ट करोगे आप सीएमडी में, तो आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हो सकता है आप 3-4 चीजें साथ में करो, प्रिंट ये प्रिंट वो या एड, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये आउटपुट है, इनपुट है। और अब हम इनपुट की बात करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं हम दूसरों से। तो इनपुट, ये इनपुट लिखते ही ये देखो ये अभी इधर रुका हुआ है, ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये मांग रहा है मुझसे इनपुट के, कुछ भाई दे मुझे कि मैं स्टोर करूँ या मुझे इनपुट चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे विनोद, ठीक है विनोद प्रिंट हो चुका है। ये जो फजन विनोद थे इनकी बहुत ही आशाएं थी, यूट्यूब पे इन्होंने हर पेज पे अपना नाम लिखा हुआ था, काफी पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन यदि मैं विनोद होता तो मैं कुछ ऐसे करता कि मैं विनोद लिखता तो सही, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करता। तो 10 बार अगर नाम लिखूं तो और थोड़ा क्या पता नाम बन जाए, विनोद 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 विनोद। अब ऐसा लग रहा है पॉपुलर होने की इच्छा थोड़ी जागेगी उस बंदे में। ठीक है, तो ये एक पाइथन का करिश्मा है कि आप जब भी किसी स्ट्रिंग को, ये जो विनोद है ये स्ट्रिंग है, जैसे प्रिंट ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये ब्ला 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 जो था ये जो भी है वो स्ट्रिंग होगा। ये इनपुट में जो भी आएगा वो स्ट्रिंग होगा। तो विनोद को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी कैरेक्टर थे जो 6-7, तो सारे के सारे 10 से मल्टीप्लाई और 10 बार उसका एक पूरा स्ट्रिंग बन गया, प्रिंट हो गया। अब सपोजिंगली मुझे थोड़ा ऑटोमेशन करना है कि मुझे मेरे 10 दोस्तों मुझे हाय बोलना है 10 दोस्तों को, तो मैं कैसे बोलूंगा। तो मैं सपोज एक्स के अंदर लेता हूँ इनपुट, अब एक्स में मैंने डाला विनोद, अब मुझे विनोद को बोलना है हाय, तो प्रिंट हे प्लस एक्स, हे विनोद। तो एक्स इज इक्वल टू इनपुट, तो इनपुट में मैंने जब विनोद डाला तो अभी एक्स के अंदर विनोद स्टोर हो चुका है। विनोद स्ट्रिंग है, हे स्ट्रिंग है, तो अगर आप 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस डाल दोगे तो इस प्रॉपर्टी को हम पाइथन में कहते हैं कॉनकैटिनेशन। मैं आप इसको डालना मिलेगा, ओके, कॉनकैटिनेशन इस प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो पाइथन में बड़ी काम की चीजें हैं। और ये एक छोटा सा ऑटोमेशन वाला काम हो गया कि आपने हाय बोला, एक वेरिएबल से नाम उठा और प्रिंट मार दिया। तो हमारा आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक है, अगर आपको जो भी हमने सिखाया है वो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारी चैनल आओ कोड करें कि हैशटैग को हैशटैग आओ कोड करेगा, जहां भी आप शेयर करोगे वहां यूज कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कहते हैं अलविदा, जय हिंद।